इस धरती पर और खास तौर पर भारत भूमि पर बड़े बड़े संत, महापुरुष, अवतार और पैगंबर के रूप में आते जाते रहे हैं, जो परमात्मा के साथ एक हो चुके हैं और केवल किसी खास उद्देश्य के लिए ही धरती पर आते जाते रहे हैं। इनकी ऊर्जा का हम शब्दों में और सोच में भी अंदाजा नहीं लगा सकते। इन महान संतों के लिए ईश्वर से बात करना, उनके साथ एक हो जाना बहुत ही आम सी बात है, क्योंकि यह सिद्ध पुरुष अपना सिर्फ जीवन जीने के लिए ही नहीं, किसी खास उद्देश्य के लिए हम आम लोगों के बीच आते हैं। ऐसे ही सिद्ध संतों में से थे एक विश्व गुरु, जिन्होंने योग क्रिया को विश्व में फैलाया और अपनी पुस्तक योगी कथा मृत के द्वारा लोगों को सही दिशा दिखाने की ओर प्रेरित किया और पश्चिम में फादर ऑफ योग के नाम से जाने गए। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपका दृष्टिकोण अध्यात्म के प्रति बिल्कुल बदल जाता है। आप बहुत ही सरल तरीके से अध्यात्म को और ध्यान को समझ जाते हैं। इस पुस्तक में आपको ईश्वर के प्रति प्रेम, उन्हें पाने की चाह की झलक साफ दिखाई देगी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यदि ईश्वर की चाह है आपको, तो एक ना एक दिन आप उन तक जरूर पहुंच जाएंगे। योगानंद जी एक एक बात में उनकी गहराई है, एक एक बात को बहुत गहराई से उन्होंने कहा है। उनका कहना है, छोटे से छोटे काम में भी ईश्वर को याद करो। काम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हर एक सांस के साथ ईश्वर की पुकार लगाते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके कर्म भी ईश्वर को समर्पित हो जाएंगे। परमहंस जी का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में हुआ। उनका नाम बचपन का मुकुंद लाल घोष था। उनके माता पिता लाहड़ी महर्षि जी के शिष्य थे, जो कि एक महान क्रिया योगी थे। लाहड़ी महर्षि जी जो थे वह महाअवतार बाबा जी के शिष्य थे। एक बार परमहंस योगानंद जी के माता पिता लाहड़ी महर्षि जी के पास बच्चे को आशीर्वाद दिलाने को ले गए। उस वक्त योगानंद परमहंस जी नन्हे बालक थे। लाहड़ी महर्षि जी ने उसी वक्त भविष्यवाणी कर दी थी कि आपका बालक बड़ा होकर एक योगी होगा, पश्चिम में जाके वह योग को फैलाएगा और क्रिया योग को पूरा विश्व जान पाएगा, जो एक आध्यात्मिक इंजन की तरह हजारों आत्माओं को ईश्वर की ओर ले जाएगा। और बचपन से ही ईश्वर को जानने की लालसा योगानंद जी में थी। एक बार तो बचपन में अपने मित्र के साथ योगानंद जी ने घर छोड़कर भाग गए और गुरु की खोज में हिमालय की ओर चले गए। ईश्वर की खोज और ईश्वर से बातचीत के कई किस्से योगी परमहंस जी ने अपनी पुस्तक में लिखे हैं। एक किस्सा तब का है जब वह मात्र 6 वर्ष के थे। वह बताते हैं कि जब वह ध्यान में बैठे और आंखें बंद कर ली और यह सोचने लगे कि इन बंद आंखों के अंधेरे के पीछे क्या है, काफी देर आंखें बंद कर बैठे रहे। इसी अवस्था में काफी समय निकल गया। उन्हें एक चमकीला प्रकाश दिखाई दिया और हिमालय के बहुत सारे साधु संत दिखाई दिए। मुकुंद ने उस प्रकाश को देखकर मन ही मन प्रश्न किया कि यह कैसा प्रकाश है। एक गरजती हुई आवाज ने उत्तर दिया, मैं ईश्वर हूँ। उनके जीवन का यह पहला अनुभव था ईश्वर के होने का। उसी वक्त से ईश्वर को जानने की इच्छा उनके मन में और प्रबल हो गई और बचपन से ही वह संतों के पास जाने लगे, उन्हें सुनने लगे, ध्यान करने लगे। उनका बचपन आम बच्चों की तरह सिर्फ खेलने कूदने में ही नहीं बीता। उनका बचपन ईश्वर को जानने की मार्ग समझने की कोशिश में बीता। उनके भीतर ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उनका मानना है कि यदि ईश्वर में आपकी अटूट श्रद्धा है, तो आप ईश्वर की मदद से अपने सभी कार्य जितने भी कार्य आपके, जो भी आप मन में भी सोचे ना, उसे पूरा कर पाते हैं। इसी ईश्वर श्रद्धा से आप ईश्वर से हर प्रश्न का उत्तर भी ले सकते हैं और उनसे आसानी से बातचीत भी कर सकते हैं। यदि आप गहराई से समझना चाहते हैं तो योगी कथामृत को जरूर पढ़ें। उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए हैं योगी कथामृत में। एक बार का तो वाक्य ऐसा है, वह अपनी बहन के साथ छत पर पतंगे उड़ा रहे थे और उनको देख रहे थे और मन ही मन में विचार किया कि ईश्वर, काश एक पतंग मुझे भी उड़ती हुई मिल जाए। और एक पतंग
कट कर उनके पास आ गई। उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखा कि मेरी प्रार्थना ईश्वर ने जल्दी से सुन ली। उनकी बहन ने कहा कि एक और पतंग गिर जाए तो मानूंगी कि तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर सुन लेते हैं। उन्होंने फिर से प्रार्थना की और एक और पतंग आकर गिर गई। तुरंत उनकी बहन ने उनकी ओर देखा और बोली, ठीक है, तुम्हारी प्रार्थना मान लूंगी अगर एक पतंग और आ जाए। तो बस क्या हुआ, उन्होंने प्रार्थना की और एक पतंग और आकर गिर गई। यह देखकर उनकी बहन दौड़ती हुए अपनी माँ के पास गई और माँ से बोला, माँ देखो ना, मुकुंद जादू करता है, जादूगर है। वाकई में इसकी प्रार्थना में बहुत ताकत है। ईश्वर सच में मुकुंद की बातों को सुनता है और मान लेता है। और बस माँ से लिपट गई। दूसरा वाक्या, एक बार उनके भाई ने उन्हें समझाया कि अपना जीवन सन्यास वगैरह में बर्बाद मत करो। तब उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर में आस्था रखता हूँ। उनके भाई ने कहा कि अभी तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति नहीं आई है, इसलिए तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। योगानंद जी ने अपने भाई की बातों को अनसुना कर दिया। तब उनके बड़े भाई ने उनके विश्वास को परखने के लिए एक शर्त रखी, जिसके गवाह योगानंद जी के मित्र जितेंद्र भी बने। भाई जो उनके बड़े थे, उनका नाम अनंत था। उन्होंने शर्त रखी कि ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त रखता हूं, जाओ वृंदावन शहर का भ्रमण करके बिना किसी पैसे और बिना किसी की मदद के भोजन पानी करके घर वापस आ जाए तो तुम्हारा ये बड़ा भाई अनंत स्वयं योगानंद जी से दीक्षा ले लेगा और उन्हें संन्यास लेने से कभी नहीं रोकेगा। योगानंद जी ने भाई की शर्त मान ली और उनके भाई अनंत ने एक तरफ की टिकट वृंदावन कि योगानंद जी और उनके मित्र जितेंद्र की करवा दी और साथ यह भी तलाशी की कि कहीं कोई पैसे इन दोनों के पास तो नहीं है। दोनों मित्र ट्रेन में बैठ गए। जब उनकी यात्रा समाप्त होने लगी, एक स्टेशन पहले दो नए यात्री ट्रेन में आकर बैठ गए और जल्द ही उन चारों में बातचीत होने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने योगानंद जी से कहा, महाशय, आप कृष्ण के प्रेम में घर छोड़कर निकले हुए दोनों युवक लगते हो। आप कृपया करके हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और वृंदावन में हमारे आश्रम चलें। योगानंद जी ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया। ट्रेन से उतरने के बाद वो उन्हें एक आश्रम में ले गए, जहां गौरी नाम की एक साध्वी से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद गौरी माँ ने उन्हें भोजन खिलाया। योगानंद जी लिखते हैं कि वह कोई मामूली नहीं, राजसी भोजन था। कई तरह के पकवान, फल, मिठाई थी और ऐसा भोजन हमने कभी नहीं पहले किया था। भोजन के बाद हम दोनों मित्रों ने विदाई ली। आश्रम से निकलने के बाद हम कुछ देर कदम के पेड़ के नीचे बैठे, क्योंकि बहुत तेज धूप थी। तब जितेंद्र ने कहा, भाग्य से भोजन तो मिल गया, लेकिन बिना पैसों के हम वृंदावन की यात्रा कैसे करेंगे? योगानंद जी ने कहा, मित्र, पेट भरते ही तुम ईश्वर को भूल गए। ईश्वर हमारी सहायता जरूर करेंगे। दोनों मित्र बातें कर ही रहे थे, तभी एक बग्गी वाला आकर रुका और बग्गी रुकी और चालक ने कहा, महाशय, क्या मैं आपको वृंदावन की यात्रा करा सकता हूँ? योगानंद जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी चालक ने कहा, कल रात मेरे सपन में श्री कृष्ण जी आए थे और उन्होंने कहा, दो युवक वृंदावन के दर्शन के लिए आ रहे हैं, तुम उन दोनों को जाके दर्शन करवाओ। साथ ही उस व्यक्ति ने यह भी बताया कि मैं ध्यान में निरंतर आपका चेहरा देखता हूँ और आप मेरे पूर्व जन्मों के गुरु हैं। तब योगानंद जी ने उनके साथ चलने के लिए हामी भर दी। उस व्यक्ति ने उन्हें पूरा वृंदावन का दर्शन करवाया, मिठाइयां खरीदवाई और वापसी यात्रा घर लौटने की टिकट भी दी। वृंदावन छोड़ने से पहले योगानंद जी ने उस व्यक्ति को क्रिया योग की दीक्षा भी दी और इसके बाद वह अपने भाई के घर आगरा आ गए। घर आकर योगानंद जी के मित्र ने सारी बात बड़े भाई अनंत को बताई। वह बड़े ही प्रभावित हुए। आध्यात्मिक तौर पर उन्होंने बड़ा भाई होते हुए भी अपने छोटे भाई मुकुंद यानी परमहंस योगानंद जी से क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त की। कुछ वक्त बाद ऐसे ही भटकते हुए, कई गुरुओं के पास भटकने के बाद
परमहंस योगानंद जी को अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी गिरी मिले, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली। गुरु जी के सानिध्य में रहते हुए कई अनुभव हुए और अंततः संसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास ले लिया परमहंस योगानंद जी ने। सारी शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने रांची में पहला विद्यालय शुरू किया और उसके बाद अमेरिका में अपने गुरु युक्तेश्वर जी और महाअवतार बाबा जी के आदेश पर क्रिया योग की दीक्षा देने के लिए अमेरिका गए और वहां सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप संस्था की स्थापना की। इस दौरान सिर्फ एक बार ही योगानंद जी भारत वापस आए। तब उनके गुरु युक्तेश्वर जी ने उन्हें सन्यास की परम पदवी परमहंस योगानंद की उपाधि दी। इसके बाद वह अमेरिका लौट गए और परमहंस योगानंद जी ने अपने देहांत से कुछ वर्ष पूर्व वहां अपना अत्यधिक समय ध्यान समाधि में व्यतीत करने लगे। इसी बीच उन्होंने भागवत गीता और बाइबल की नए तरीके से व्याख्या की। कहा जाता है कि गीता की व्याख्या लिखने के लिए अपनी चेतना को महर्षि वेद व्यास की चेतना से एक कर दिया गया था और समाधि अवस्था में उनके मुख से जो शब्द निकलते रहते थे, जिसे उनकी शिष्य दया माता टाइप करती रहती थी। योगानंद जी की मृत्यु भी अलौकिक रही। 7 मार्च 1952 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका में भारतीय राजदूत विजय रंजन सेन के सम्मान में आयोजित भोज में अपना भाषण समाप्त करने के उपरांत उन्होंने महासमाधि में प्रवेश किया। दोस्तों, विश्व के इस महानतम गुरु ने योग के मूल्य न केवल जीवन बल्कि मृत्यु में भी प्रदर्शित किए, जो कि चमत्कार से कम न था। देववंश के कई सप्ताह बाद भी उनका शरीर बिल्कुल ठीक था। उनसे कोई सड़न यानी बदबू नहीं उठ रही थी। उनके चेहरे पर चमक थी, मुस्कान थी और एक तेज बरकरार रहा, जिसकी पुष्टि एक रिपोर्ट करती है जो उनके शरीर को दफनाने से पहले लेबोरेटरी करती है, उनके किए गए परीक्षणों से प्राप्त है। दोस्तों, ऐसे संत बिरला ही धरती पर आते हैं। ऐसे संतों के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है और हमारे भीतर बहुत कुछ है जिसे हम जानने की कोशिश कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको परमहंस योगानंद जी के बारे में मैंने कुछ हद तक बताया। आपको बाकी और गहराई से जानने के लिए योगी कथामृत को पढ़ना चाहिए और जीवन में बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में लागू करनी चाहिए, जैसे कि ईश्वर से बात करना, सांसों के साथ जुड़ना, खाने के साथ जीवन में हमें जो टाइम मिलता है, जो वक्त मिलता है, उसके साथ हमें ध्यान के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। और आशा करती हूँ आप लोग ध्यान करेंगे, अपनी सांसों के साथ जुड़ेंगे। और क्रिया योग तो चलिए बहुत बात की बात है, लेकिन आप पहले एक बहुत ही संयम के साथ स्थिर सुखम आसनम में बैठेंगे और ध्यान करेंगे, ध्यान से जुड़ेंगे और स्वाध्याय करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करें और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप मुझे दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। हमारे जो गुरु आए जिन्होंने हमें इतना कुछ ज्ञान दिया, मैं नहीं चाहती कि वो लुप्त रहे, उसे आप आगे तक फैलाएं और यह स्टोरी सुने और साथ में ही योगी कथा में पढ़ें और गहराई से जानें कि अध्यात्म क्या है, ध्यान क्या है और उसे अपने आसपास अपने परिवार में भी फैलाएं। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, खुशहाल रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।